जिस देश में बहती गंगा यमुना उस देश के ध्वज का नाम तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज दिवस की मांग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने कई ज्ञापन सौंपे। इस बार आपने लिखित ज्ञापन सौंपा, इसलिए कि शायद प्रधानमंत्री हैंडराइटिंग देखकर जल्दी कर देंगे। 26 जनवरी और 15 अगस्त को छुट्टी भी होती है, अवकाश होता है, ताकि हर आदमी मना सके उसको। तो इसी प्रकार से एक तिरंगा दिवस भी जो है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई का दिन जो है वो घोषित किया जाए, जिससे कि पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व बनाए और अवकाश हो, लोग ठीक से उसको सेलिब्रेट करके और पेट्रियाटिज्म की भावना मजबूत हो। राष्ट्रीय ध्वज दिवस महोत्सव का अभियान का शुभारंभ आज हुआ है। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व डीजीपी शीलमधुर साहब मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू गुंजन जी। आज आपने इस महोत्सव की शुरुआत की है। सबसे पहले इस महोत्सव के बारे में बताइए सर, क्या ये महोत्सव है? क्योंकि इससे पहले भी आप ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन और तिरंगा अभियान का आयोजन कर चुके हैं। तिरंगा अभियान की शुरुआत को लेकर कई कदम आपने उठाए हैं। तिरंगा अभियान मैंने शुरू किया था 2021 में, यहीं गुड़गांव से शुरू किया था। पूरे देश के कई स्टेट्स में जाके किया था और 1.5 साल तक किया था। और उसमें हमारा ये मिशन था कि हर घर में तिरंगा पहुँचे। नारा दिया था हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने 2022 में फिर पूरे देश में लागू किया। बड़ा हम लोग शुक्रगुजार हैं कि सरकार के कारण घर घर में तिरंगा पहुँचा। और साथ ही साथ हमारी मांग थी कि देश के जो तिरंगा है उसके सम्मान में, जैसे विश्व के हर एक देश के अपने झंडे के सम्मान में एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है, जिसमें उसको सम्मान दिया जाता है और उसके बारे में याद किया जाता है कि इसका क्या महत्व है। तो एक बहुत ही अच्छा पेट्रियाटिक प्लेटफॉर्म बनता है ये, और हमारे देश में इसकी बहुत ज़रूरत है कि इससे जो है हमारे देश में एकता अखंडता और बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने 2021 से ही लगातार ये मांग रख रहा हूँ। कई बार मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी यहाँ से भेजा है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी मैं भेज रहा हूँ एक ज्ञापन और भी आज, और कि जल्दी से जल्दी जब सरकार इसकी घोषणा कर देगी तो फिर पूरे देश में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इसको मनाया जाए। जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को छुट्टी भी होती है, अवकाश होता है, ताकि हर आदमी मना सके उसको। तो इसी प्रकार से एक तिरंगा दिवस भी जो है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई का दिन जो है वो घोषित किया जाए, जिससे कि पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व बनाए और अवकाश हो, लोग ठीक से उसको सेलिब्रेट करके और पेट्रियाटिज्म की भावना मजबूत हो। और उसी के सिलसिले में मैंने ये जो है उसी के 22 जुलाई आने से पहले, एक महीने पहले 23 जून जो है, कल है जो शुरुआत हो रही है, कि एक महीने का मैंने पूरे एक आह्वान किया है कि सभी लोग तिरंगे के को एक सेलिब्रेशन के रूप में एक महीना हम लोग मनाएंगे। हमारी टीम ऑलरेडी कमिटेड है, हम लोग तो मनाएंगे ही। पब्लिक के भी लोगों से, देशवासियों से अपील है कि आप भी अपने अपने स्तर पर जिस प्रकार से भी तिरंगे के महत्व को बताते हुए, तिरंगे के महत्व को समझते हुए, उसके बारे में बात करते हुए, शेयर करते हुए, सैल्यूट करते हुए, जो कुछ भी आपको सेलिब्रेशन हो, कोई डांस, म्यूज़िक, ड्रामा करना है, कुछ भी चीज़ें करनी है, पुराने गाथाओं को याद करना, स्वतंत्रता समय के, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के जो तरीके थे, तो उन सब चीज़ों को जोड़ करके आप तिरंगे का आप लोग सभी लोग आयोजन करें तिरंगे के सम्मान में। और हम लोग इसको जो है कल से शुरू कर रहे हैं 23 जून से, क्योंकि 23 जून से लेकर के और जो अपना 22 जुलाई तक है, 1947 में 23 जून को ही जो संविधान सभा थी उसने एक कमेटी का गठन किया था कि हमारा देश स्वतंत्र होने वाला है तो उसका राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा। तो 23 जून को ही 1947 को एक राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने 6-7 लोगों का एक टीम बनाई थी, फ्लैग कमेटी, जिन्होंने एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी। और उसका रिजल्ट निकला था कि 22 जुलाई को ही, एक महीने के ठीक होने पर, वो झंडा जो हमारे सामने आज हमारा झंडा है अस्तित्व में आया था 22 जुलाई 1947 को। और इतने साल हो गए, अभी तक जो है हमारे देश में, अपने देश के तिरंगे के सम्मान में ये झंडा दिवस नहीं मनाया जा रहा है। इसलिए मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक सरकार इसको नहीं घोषणा कर देती है, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में, एक अवकाश के रूप में पूरे देश में मनाया जाए। आप राष्ट्रीय ध्वज दिवस की मांग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने कई ज्ञापन सौंपे। इस बार आपने लिखित ज्ञापन सौंपा, इसलिए कि शायद प्रधानमंत्री हैंडराइटिंग देखकर जल्दी कर देंगे। देखिए, अपनी भावना होती है। अगर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून तक दिया, अपनी जान तक दी, तो हम लोगों को अपनी हैंड राइटिंग या अपनी चीज़ों को, हमको भी कुछ एफर्ट करना चाहिए। आज के दिन में तो लोग टाइप कर देते हैं, बहुत आसान है टाइप करना,
अब एआई से भी टाइप हो जाता है, बहुत सी चैट हैं ऐसी हैं, तो ये सब चीज़ें तो आसान तो हैं, लेकिन उसमें पर्सनल टच नहीं होता है। तो व्यक्तिगत टच, जैसे लोग पहले चिट्ठियाँ लिखते थे तो व्यक्तिगत टच होता था, तो मैंने इमोशन जुड़ा होता एक इमोशन जुड़ा हुआ है, तो मेरे मन में दिल में आया कि मैं भी अपने एक और इमोशन को दिखलाते हुए इस चीज़ को लेटर मैंने लिखा अपने हाथ से ही, मैं इसको भेज रहा हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है, और मैं तो इस बात में कि मैं एक सत्य के रास्ते पे चल रहा हूँ, एक अच्छे रास्ते पे चल रहा हूँ, पेट्रियाटिज़म के रास्ते पे, जो हमारे देश को बहुत ज़रूरत है और हर देशवासी के लिए यूज़फुल भी है। इसमें मेरा अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि इसकी चीज़ से मुझे कोई फ़ायदा हो। ना मैं तिरंगा यात्रा मैंने जितनी भी निकाली उसमें कोई चीज़ के लिए अपने करने के लिए नहीं निकाली, मैं तो तिरंगे के सम्मान में ही यात्रा निकालता हूँ और निकालूँगा भी इस दौरान भी, इस महोत्सव में भी। और मेरी देशवासियों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस मूवमेंट को सपोर्ट करें, अपना वो भी कहें हाँ तिरंगा दिवस होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज दिवस होना चाहिए, और सरकार घोषणा करे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में, एक अवकाश के रूप में, और एक महीने का सेलिब्रेशन मनाया जाए। इस अभियान से किस तरह से जोड़ रहे हैं, किस तरह लोगों को आप अपने से जोड़ रहे हैं, और अब तक कितने लोग आपसे जुड़ पाए? अभी तो देखिए पूरे 2021 से लेके अभी तक तो मुझे तो लगता है कि लाखों लोगों तक मेरी बातें पहुंच चुकी हैं, और चाहे वो एनसीआर एरिया हो विशेष रूप से, और भी दूसरे स्टेट्स में भी मैं गया हूँ, वहाँ भी किया है मैंने, तो मेरी बातें तो बहुत लोगों तक पहुँच गई और सभी लोगों ने कहा है कि अच्छी बात है। लेकिन अभी उनका मैंने जो है वो इन राइटिंग कोई सपोर्ट उनका नहीं लिया हुआ है, तो इस बार मैं वो भी कोशिश करूँगा कि इन राइटिंग भी लोग सपोर्ट करें, चाहे ऑनलाइन पर, चाहे वो रजिस्टर जो हमने बनाए हैं, स्टार्ट किया है, तो वो मैं उसमें करूँगा। जहाँ जहाँ जाऊँगा, स्कूल कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशंस में, या बड़े बड़े जो लोग हैं, पदों पे बैठे हुए लोग हैं, जो लोग डिसीजन लेने में आदरणीय प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करने के लिए सक्षम हैं, या आम आदमियों में भी जो लोग विभिन्न ग्रुप्स के में हैं, चाहे आरडब्ल्यूएज हैं, चाहे अपना बहुत संगठन है बहुत से, तो सब में मिलने में मैं चाहूँगा कि मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाऊं और लोगों से मिलूं, लोगों को कन्विंस करूं, और प्रधानमंत्री जी से भी टाइम लूँगा कि उनसे भी टाइम लेकर के उनसे भी बात करूं, उनको भी बताऊं। ज़रूर उनके मन में तो देश प्रेम की भावना है ही है, पूरी प्रगाढ़ रूप से है, तो उनको ज़रूर ये बात और भी जल्दी से जल्दी ये घोषणा होगी। और कोई बात नहीं है, एक अच्छा कार्य करने में लगे हुए हैं, जब भी हो जाएगा तभी ईश्वर का धन्यवाद है, शुक्रिया है। अंत में सर 2 लाइन क्या कहोगे देशवासियों से? जिस देश में बहती गंगा यमुना, उस देश के ध्वज का नाम तिरंगा। तो ये तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है, ये हमारी खुशहाली लाने का एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, हम लोगों को शांति के रास्ते पे आगे बढ़ाने का अम्ब्रेला है। तो आप सभी लोग तिरंगे की इस भावना को, इस आदर्श को अपने जीवन में, व्यवहार में लाएं। और आज हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया में जितने भी झंडे हैं उनमें सबसे सुंदर झंडा हमारा डिक्लेयर हुआ है अपने देश भारत का, और उसमें सबसे सुंदर बात यह है कि वो शांति की बात करता है, जो कि आप देख रहे हैं कि विश्व में किस प्रकार से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ऐसे में शांति का संदेश देने वाला हमारा तिरंगा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज दिवस अभियान का शुभारंभ इन्होंने किया। फ़िलहाल हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही अपील करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस अभियान से जुड़े और हमारे देश के निशान तिरंगे को लेकर आगे बढ़ें। फ़िलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।